મોરબી દુર્ઘટના બાદ કોંગ્રેસ દ્વારા ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે મોરબી દુર્ઘટનાની તપાસ હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત જજની આગેવાનીમાં કરવામાં આવે તેવું પણ કોંગ્રેસ કહી રહી છે। એસઆઈટી યોગ્ય રીતે બનાવવામાં આવી નથી। સરકારી કર્મચારીઓ એસઆઈટીમાં રહીને તપાસ કરે તો આરોપીઓને બચાવવામાં આવી રહ્યા હોવાની શંકા પણ સેવાઈ રહી છે। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અલોક શર્માએ મોરબીમાં પુલ તૂટતા મરણ પામનાર લોકોને યોગ્ય વળતર આપવાની માંગ કરી છે અને સુપ્રીમ કોર્ટના અને હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત જસ્ટિસના વડપણ હેઠળ તપાસ કરવામાં આવે। તંત્ર જવાબદાર લોકોને આરોપી બનાવે અને યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવે। અત્યારે તે તપાસ કરનારા એસઆઈટીની ટીમ પગાર લઈને કામ કરે છે, તે યોગ્ય તપાસ કરે તેની શક્યતા નહિવત લાગી રહી છે। એસઆઈટીની ટીમમાં 2 આઈએએસ અને 1 આઈપીએસ સહિત અન્ય અધિકારીઓ સરકારમાં જ ફરજ બજાવતા હોવાથી તપાસ સરકારના ઇશારે થઈ શકશે તેવી આશંકા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અલોક શર્માએ વ્યક્ત કરી હતી। देखिए, मोरबी की घटना से तो पूरा देश ही स्तब्ध है। किस तरह से ठेकेदारी प्रथा और भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना देश के सामने है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। जहां तक बात है डेट्स की, तो इलेक्शन कमीशन ने जो थ्योरी दी है आज, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। यही थ्योरी अगर हम फरवरी में 5 राज्यों के जब चुनाव थे उस पर देखें, आज वो 68 दिन और 71 दिन की कुछ थ्योरी दे रहे थे, वो थ्योरी वहां लागू नहीं होती थी क्या? तब तो 5 के 5 राज्यों का एक ही दिन हो गया था। आज क्यों नहीं? क्योंकि मोदी साहब को घोषणाएं करनी थी, मोदी साहब को यहां पर आकर तमाम तरह के अपने स्वागत कराने थे, क्योंकि उनको वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के 150-200 लड़कों को पुलिस थाने में बैठाकर और वहां पर दलितों की और आदिवासियों की बात नहीं सुननी थी, केवल एक तरफा भाषण देना था, क्योंकि मोदी साहब को अभी 4 दिन पहले अपने मन की बात करनी थी। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इलेक्शन कमीशन से निवेदन करेंगे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करे और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आलोक जी, जिस तरह से अभी ट्विटर वॉर चल रहा है, आपने कि बोला कि जिस तरह से चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष कराएंगे, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अभी से ही हार मान चुकी है। देखिए, मुझे नहीं समझ आता कभी भी हम सवाल सीबीआई पे उठाएंगे, बचाव में बीजेपी खड़ी हो जाएगी। हम सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठाएंगे, बीजेपी ना 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 ऐसा नहीं। क्यों भाई? क्या इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, तमाम संस्थाओं पे विपक्ष जब सवाल उठाता है तो बीजेपी उनके बचाव में क्यों उतरती? મોરબીમાં જે ઘટના બની છે તેમાં 200થી વધુ મૃત્યુના વિશે બતાવવામાં આવી રહ્યું છે। આ સરકાર આજે પણ ગુજરાત અને દેશની જનતાને ભ્રમિત કરવાની કામગીરી કરી રહી છે। કોંગ્રેસે પ્રહાર કર્યા કે એસઆઈટી જે બનાવી તે કોણે બનાવી, કોણ મેમ્બર છે, તે સરકાર ફક્ત ટ્વીટના માધ્યમથી લોકોને સંદેશો મોકલે છે। જોકે ઓફિશિયલ લેટર હજુ સુધી મળ્યો નથી। જોકે મીડિયાને કે અન્ય કોઈ પક્ષને આ લેટર આપવામાં આવ્યો નથી। જે લોકો મુખ્યમંત્રીના એક ફોનથી પગ પર ઊભા થઈ જાય તેવા લોકોનો એસઆઈટીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। कम वक्त बचा है, महज 15-17 दिन मिलेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है। लिस्ट आते ही मैं भाई को सबसे पहले दूंगा। सर, कल तो मुख्यमंत्री की घोषणा भी करने वाले आम आदमी पार्टी का जो कैंपेनिंग है, जो वोटिंग है, मुख्यमंत्री की घोषणा, उनका फेस जो मुख्यमंत्री पद की घोषणा, मुख्यमंत्री की कैंडिडेट की घोषणा, क्या किसी को पता 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पूरे सभागार में किसी को पता किसके लिए वोट देना है? सर, मुख्य इसमें जो मांग है, उत्तराखंड के अंदर जो इनका सीएम बनने जा रहा था, सीएम इन वेटिंग था, वो कहां है आजकल पता है? वो कर्नल साहब, वो बीजेपी के प्रवक्ता है उत्तराखंड के। गोवा में भी सरकार बन रही थी और गोवा वाले जो इनके सीएम कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हो गई। इनकी कोई जिस तरह से गुमराह करने की मशीनरी है ना, वो मोदी साहब से भी फास्ट है। अभी मैंने दूसरे चैनल पर पूछा अभी कि इनके 4 ऑप्शन कौन से हैं, कौन बन रहा है, कौन कैंडिडेट कहां से लड़ रहा है? भाई 4 कैंडिडेट हो, 2 कैंडिडेट हो, 6 ऑप्शन हो, 10 ऑप्शन हो, कुछ तो देंगे। ये सब गुमराह करने के धंधे हैं। वहां भी कहा था महिला सुरक्षा पे हम वो कराएंगे, क्या रायशुमारी? शराब की दुकानें रेजिडेंशियल एरिया में दिल्ली में नहीं खुलने देंगे, महिलाओं की रायशुमारी कराएंगे और फिर 700-800 दुकानें खोल दी रेजिडेंशियल एरिया में।
ये बहरूपिया है, इससे बचिए। उठाइए तो कांग्रेस पार्टी को वो क्यों नहीं कर पाई, क्यों पीछे रही? दूसरा सवाल यही है कि आपका कांग्रेस ने जो 8 जो गारंटी दी है और आम आदमी पार्टी के कुछ जो है मैनिफेस्टो जो गारंटी वो मिलते जुलते हैं। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषय किसी पार्टी के नहीं, वो तो सभी के हैं, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। तो उसमें मिलते जुलते किसका है किसका नहीं है वो विषय नहीं। जहां तक बात है बापू साहब की, मैंने वो PIL वाली उनकी स्टेटमेंट देखी नहीं है। इतना जरूर है, कांग्रेस पार्टी ने कल आधिकारिक तौर पर चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट को पत्र लिखा है कि SIT जो केवल लीपापोती है, जिसमें केवल बीजेपी के शासन के जो अधिकारी हैं, जो उनके खास पिट्ठू हैं, जो अधिकारी वो रखे गए हैं, उस SIT को भंग किया जाए। रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के तत्वाधान में नई SIT बने और वो SIT दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने के साथ साथ जो कंपेंसेशन का अमाउंट है उसको भी तय करे। बापू साहब ने अगर ऐसा किया है तो गुजरात की जनता की भलाई में है, हम उसका स्वागत। આ SITને તરત ભંગ કરવી જોઈએ તેવી અમે માંગ કરી રહ્યા છીએ। કોંગ્રેસ પાર્ટી માંગ કરે છે કે હાઈકોર્ટ સુઓ મોટોનો ઉપયોગ કરી આ SITને તાત્કાલિક ખારીજ કરે। પ્રધાનમંત્રી કાલે મોરબી ગયા ત્યારથી જ અમે સમજી ગયા હતા કે તે ત્યાં ગયા માટે ગડબડ થશે। સાથે સાથે વાત કરીએ તો આટલા લોકો મરી ગયા તો કોઈનું પોસ્ટમોર્ટમ કેમ કરવામાં આવ્યું નથી। અમને સરકારની નીતિથી અત્યારે ચિંતિત છીએ અને ઉમ્મીદ કરીએ છીએ કે આ ઘટનાને એક્ટ ઓફ ગોડનું નામ આપવામાં ના આવે અને જે ઘટના બની તેના પર નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बहुत से लोगों के विचार एक तरफ के हो सकते हैं, दूसरों के दूसरी तरफ के हो सकते हैं। उन्होंने जो कहा, उन्होंने बापू की स्टेटमेंट, NCP तमाम लोगों से ये कहा कि अगर उनकी विचारधारा हमसे मेल खाती है तो हम उसमें विचार कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात सपोर्ट की है और कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, गांव से लेकर संसद तक, ना आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी और ना आम आदमी पार्टी से समर्थन लेगी। कारण क्या है कि आज दिल्ली सांस लेने के लिए त्राहिमाम कर रही है। पूरी दिल्ली जो है वो गैस चैंबर बनी हुई है और वो महाराज दारू के पैसे वहां से इकट्ठे करके बापू और सरदार पटेल की भूमि पर यहां पर आकर नए नए घोषणाएं कर रहे हैं। वहां पर जमुना साफ कर दिए, वहां बेरोजगारी भत्ता दे दिया है उन्होंने। गुजरात की जनता उसको समझ चुकी है। एक नई नौटंकी उन्होंने शुरू की है, CM कैंडिडेट वाली। क्या आप साथियों को पता है 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? बहरूपियों के चक्कर में गुजरात की जनता नहीं आएगी। बीजेपी की B टीम है, वोट कटवा पार्टी है। हिमाचल से वहां से खदेड़ा गया है, बीजेपी ने खदेड़ा है कि आप जाइए गुजरात में चुनाव लड़िए, वहां हम हार रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है, खाता भी नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का।